तो सेठ जी ने कहा कि कह दे उसको ब्राह्मण को कि विश्राम कर, 2 दिन बाद आना, अभी सेठ जी थके हारे आए हैं, विश्राम करेंगे। नौकर ने ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा कर चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा, गया वो? अगर नहीं जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा, यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया, जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं, भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा, जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा सेठ जी ने। बोला, अच्छा जंद पीछे पड़ाई, तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां। उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। वो 10-20 जो नौकर थे, 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर। इतनी भी ना सोचे मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगा, जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, कि कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा, मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर, जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी और कंधे पर रख ली। चल भाई, अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चिता पे रख लिया। उन्हें ये तो कह दिया था, अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले, भाई सेठ जी तू जीता, मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, एक टके के पीछे, चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला, सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी उस चिता पर, सारी लकड़ी उठवा ली। कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहां पर। और पुण्यात्मा, ये स्वाभाविक है, जब माया जिसके पास घनी हो जाती है या ऊपर बैठ जाती है और इतना कंजूस हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कुछ भी आभास नहीं रहता, ऐसा नशा बन जाता है। अब सेठ जी ने सोचा, बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आगे नरसी रूप बना के, एज इट इज। और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे तो डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ के नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे, चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो, बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है, अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया कि एक नकली नरसी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। तत्कालीन उनको सम्मन हुए और नरसी बुला लिया, परमात्मा को वहीं तुरंत बुला लिया गया, सारी बही बुही कब्जे में कर ली गई। अब सामने गवाही हुई, जब जज ने पूछा कि भाई जो ओरिजिनल बतावा था अपने आप को, जो ओरिजिनल था, उससे पूछा कि इस बही में कोई ऐसा प्रमाण हमें बता जो हम इसमें वेरीफाई करें कि तू सचमुच नरसी है, मालिक है।
उसने बता दिया, दो चार बातें याद थी, ऐसे ऐसे लड़की का विवाह किया था, उसमें इतना दान किया था, ऐसे लिखा है इसमें, एक समय ऐसा हुआ था। दो चार बातें याद थी, घनी नहीं थी। फिर वो दूसरे परमात्मा से पूछा कि भी बोलो आप। परमात्मा ने सारी बही सुना दी, ए से लेकर जेड तक। अब वो ओरिजिनल नरसी तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया कोर्ट ने, और परमात्मा ओरिजिनल नरसी कर दिया। अब नरसी बैठ गया माथा पकड़ कर जंगल में जाकर बरी में बाहर, कि ये कौन से जन्म का दुश्मन था, मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। फिर परमात्मा गए विपर रूप धारण करके, कहने लगे नरसी भक्त। उसने देखा कि हाँ बोल, ईब ईब के चावे तो मेरे थे, ईब के चावे। तो कहने लगा, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप अपना जीवन सुधार लो। सुधार दिया जीवन, तने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। परमात्मा बोले कि संपत्ति पहले भी मेरी थी या तेरा भूल थी? काया अपनी है नहीं, ये माया कहां से हो। जब तेरा शरीर अपना नहीं है मूर्ख, इन चांदी के सिक्कों को तू अपना मान रहा है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी। और चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो, इनको भूल जा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। वो पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई, ऐसे गए अनंत। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। तो परमात्मा ने कहा कि तुझे एक शर्त पर तुम्हें दे सकता हूं वापस। क्या के शर्त है तेरी, बता। कि आप इसको दान कर दो, आपके लिए बहुत भयंकर सिद्ध हो जाएगी। आपने तो कोड इकट्ठा कर लिया, अरे संतान तेरे नहीं, एक बेटी थी उसकी शादी कर दी, अब भले आदमी क्या करेगा इसका। तेरी मृत्यु के बाद ये तेरे हकीकी बांटेंगे, ये चाचे ताऊआ के भाई, और तो बनेगा गधा।